भाई साहब, निफ्टी की चाल को देखकर एक ही गाना मेरे मन में आता है, निफ्टी दीवाना है, ऊपर ही जाना है, दीवाना निफ्टी ऊपर जाना है जी, ला 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 ला। क्या लग रहा है भाई निफ्टी के लिए आपको? तो मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, निफ्टी की बोल वाला देखता हूँ, तो मेरे दिल से तो ये निकलता है ये भागेगा और एक नए मुकाम को हासिल करेगा, जिसकी चर्चा मैंने आज की वीडियो में की है। और आज तो दिन बढ़िया रहा, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामना से ठीक ठाक प्रॉफिट बुक हो गया। हालांकि फरवरी की पोजीशंस बहुत सारी है और वहाँ खतरे बरकरार है। देखते हैं प्रभु का आशीर्वाद कैसा बना रहता है। और आपको क्या लग रहा है, निफ्टी वाकई दीवानों की तरह ऊपर भागेगा या पागलों की तरह नीचे गिर जाएगा? अपने विचार डार्लिंग कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपको पता है डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? इस वक्त जो है हमारे न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 12:05 हो गए रात के, मतलब दिन के हो गए ना, अगले दिन के, यानी 14 तारीख चालू हो चुकी है। अभी आपके वहाँ तो नहीं हुई होगी, 14 तारीख यहाँ पे चालू हो गई है। और आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है। वैलेंटाइंस डे भी है। तो आपको सबसे पहले वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप लोगों की शुभकामनाएं, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा की हम कहते हैं ना, क्या रखते हैं, उम्मीद रखते हैं जो सदा बनी रहेगी। तो ये थी जनरल पहले टॉक। नींद आ रही है, आप चेहरे पे देखेंगे थकान है, नींद है, तो अब वो वही नेचुरल है, आप समझ सकते हैं टाइम के हिसाब से। सारा दिन घूम रहा है हम। न्यूजीलैंड जो है ना सर, वो 7.5 घंटे हाँ, न्यूजीलैंड का फ़र्क और इंडिया का फ़र्क 7.5 घंटे का है। पहले ऑस्ट्रेलिया में थे, वहाँ 5:30 का था। तब वहाँ रात के 9 बजे बाज़ार बंद होता था, 10 बजे तक वीडियो बना देते थे। तब 11 बजे बाज़ार बंद हुआ है, तो 12 बजे तक डाटा वगैरह इकट्ठा किया है, तो वीडियो आपके समक्ष हम ले आए हैं। तो अगर मैं आज बात करूँ ना, देखो किस तरह से हमारे बाज़ारों का हालात रहा, तो यार बाज़ार ना अपनी डफली अपना राग ज़्यादा चल रहा है। भारतीय बाज़ारों में तो मुझे लगता है बड़ी मजबूती है, लेकिन वो ना थोड़ा सा इंडेक्स फ्लक्चुएट करके शेयरों में बड़ी गंदी गेम खेल रहे हैं ऑपरेटर। वहाँ लोगों की ना कितने बैंड बजा देते हैं, मतलब बिल्कुल ही मार मार के ना तुम्बा, कहते हैं तुम्बा बना देते हैं उनका। तो क्या करेंगे बेचारे, मार मार के कॉमेडी बना रखी है। देखो अगर मैं आपको बताऊं किस तरह से आज रहे हमारे एशियाई बाज़ार, तो जापान में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, लगभग 3% की। वहाँ ऑस्ट्रेलिया हल्का सा गिरा हुआ था। चाइना के तीनों इंडेक्स बहुत गर्म थे। साउथ अफ्रीका गिरा हुआ था, हांगकांग गिरा हुआ था, कॉस्पी भी अच्छा तेज था 1.25%। और अगर मैं अब ले चलूँ आपको यूरोप में, तो यूरोप में माहौल अच्छा नहीं है। यूरोप में केवल स्विट्ज़रलैंड का SMI हल्का सा चढ़ा हुआ है, मोएक्स रशिया का चढ़ा हुआ, बाकी सब गिरे हुए हैं। और अगर मैं यूएस के फ्यूचर्स की बात करूं, क्योंकि मेरे पास डेटा भी फ्यूचर्स का है, तो चारों फ्यूचर गिरे हुए हैं। तो यार ये अपनी ढफली, अपने राग वाली स्थिति बहुत है। हमारे बाज़ारों में भी चीज़ें जो है ना बड़ी पेचीदी होती जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए करते हैं चर्चा थोड़ा आराम से बैठ के ना। ठीक आ रहा हूँ मैडम? सर वो बैग आप कर, कोई बात नहीं, बैग दिखना, तो बैग का क्या, बैग से ही सारे काम हो रहे हैं भाई। देखो अब हमारे यहाँ बड़ा एक्सट्रीम फियर हो गया। 13 तारीख का फियर बहुत कम हो गया, एक्सट्रीम फियर 15.25। और टिकर टेप का ये मानना है कि जब 20 के नीचे आ जाता है ना, तो बाज़ार काफ़ी ओवर
सोल्ड हो जाता है। यानी बाजार में मार्केट मूड की जो डेफिनेशन है आप टिकर टेप पे जाके देख सकते हैं, वो इसको तेजी की तरफ कहते हैं। अब तेजी आनी चाहिए, मंदी के बहुत ज़्यादा हो गई। आपने वो नहीं डाला 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड? सर वो है, मिल ही नहीं रहा, बताया था आपको। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड मैडम को नहीं मिल रहा, तो न्यूजीलैंड में कुछ सेटिंग कर पेज ही पड़े। नहीं ओपन कर रहा। अच्छा, मैं अगर बात करूं आपसे यूएस डॉलर इंडेक्स, तो वो तो ऊपर की साइड ही है यार, कोई मजेदारी तो है नहीं, कांटा ही मारती है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी महंगा हो गया, कांटा मारो। रुपया फिर थोड़ा सा 83 के नीचे है, हल्का सा ठीक है। और ये 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड मैडम को नहीं मिली है, मैं देख लेता हूँ गूगल पे मिल जाए मुझे तो, देख लेते हैं। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड यूएस 4.17 है। 4.17% according to Y-chart. 4.17 तो ऑलमोस्ट स्टैटिक ही है। 4.17 तो हायर साइड पे है। तो यार अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स भी कोई फेवरेबल नहीं है। अब FIS का डेटा आज का तो नहीं है, लेकिन अगर मैं 12 तारीख के डेटा यानी कल की बात करूँ, कल मैं वीडियो नहीं ला पाया था, मैं बड़ा सॉरी, क्योंकि कल ना हम लोगों ने सुबह सुबह निकलना था। हम थे वहाँ पर फ्रांस जोसेफ और ग्लेशियर्स, और हम आ गए हैं आज कहाँ पर, क्वींसलैंड। उस चक्कर में सुबह निकलना था क्वींसटाउन, तो सारा दिन उसी में चलता रहा। तो कल आप देखेंगे FIS ने हल्की सी खरीदारी की थी कैश सेगमेंट में और स्टॉक फ्यूचर्स में, हल्की सी बिकवाली की थी इंडेक्स फ्यूचर में। कुल मिला के 1600 की खरीदारी आई, पर DIs ने अच्छा माल खरीदा 1711 का, और कुल मिला के भारतीय बाज़ारों में अच्छी कल खरीदारी देखने को मिली। हालांकि बाज़ार में मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं आ रही है। आज का भी बाज़ार देखिए आप क्या है, आज का बाज़ार देखिए क्या है आज का बाज़ार। निफ्टी 50 देखिए 0.5% के लपेटे में बढ़ा हुआ है। 21,616 पे कल बंद हुआ था, 21,664 पे खुला, कल तो गिरकर बंद हुआ था। शुरू में ही आज का बॉटम बनाता है 21,543 का, यानी जहाँ कल क्लोज हुआ था उसके नीचे का, फिर चढ़ जाता है, फिर गिरता है, फिर उसी पीक को थोड़ा सा टच करता है, फिर गिरता है, फिर गिरता करता है, ऐसे करके पीक को 2-3 बार कैच करता है, और अल्टीमेटली 21,766 का पीक बना के उसके आसपास ही कहना चाहिए 21,743 पे बंद होता है, जो मजबूती का संकेत है। यानी जब इंडेक्स डेज हाई के आसपास बंद हो तो ये अपने आप में मजबूती का संकेत है। आज करिश्मा किया UPL ने। UPL बड़े दिनों के बाद निकला बैन से आज, और हमने रोल ओवर कर डाला है। भाई UPL की भी वेट कर रहा था, बड़ा भारी नुकसान है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसको मैंने रोल ओवर कर दिया है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। UPL के साथ मैंने और भी रोल ओवर किए, देखिए UPL रोल ओवर किया तो 3,16,000 का लॉस बुक किया। मुझे प्रॉब्लम ये लग रही थी असल बैन में रोल ओवर कैसे करूँ, आज जैसे खुला मैंने कर दिया। ITC भी रोल ओवर किया, इसमें भी लगभग 80,000 का नुकसान है। कुल मिला के 4 लाख के लपेटे का नुकसान है, पर मैंने HDFC AMC को जो रोल ओवर किया उसमें 6,56,000 का मुनाफा हुआ है। तो यानी आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2,60,000 के लपेटे में आज का प्रॉफिट है। और आज मैंने ट्रेड बहुत किए हैं, 7 तो रोल ओवर कर दिए, 2 सेफ पुट्टे बेच दिए। और कैश सेगमेंट का नहीं बताया आपने, मैंने 2-3 बार कैश सेगमेंट में 2 कैश सेगमेंट में माल भी खरीदा है, आपको मिस हो गया मैडम। तो ये थी कहानी। अब अगर हम UPL के साथ कोल इंडिया भागा, ICICI बैंक भागा, एक्सिस भागा, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, विप्रो, ये सारे शेयरों में आज जमकर मौज मस्ती देखने को मिली। गिरने वालों में हिंडाल्को बहुत ज़्यादा गिरा आज, 12%, मतलब मायने रखता है। ग्रासिम 3.25%, अल्ट्राटेक, डिविज लैब, BPCL, M&M, टाइटन कंपनी, ये सारे शेयर जो हैं गिरकर बंद हुए। और इंडेक्स जो है ना आज अपने मिडल बोलिंजर बैंड पे आया, उसको काटा, फिर ऊपर चला गया। कल उसने जो क्लोजिंग दी थी खतरनाक दी थी मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे, आज उसको नेगेट कर दिया, मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी है। हालांकि काफ़ी समय से बाजार इसी रेंज में आप देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, बोलिंजर बैंड ऑलमोस्ट स्टैटिक है। और मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो बाजार यहाँ से भागेगा, और भाग के बाजार 23,000 काटेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। पर मेरा विश्वास तेल लेने जाता है अगर ऑपरेटर मेरे खिलाफ हो जाए, तो मेरा तो ऐसा विश्वास है। बाकी देखो यार, मैं तो बड़ी बुलिश पोजीशन बना के बैठा हूँ, नए नए ट्रेड कर लेता हूँ, खुद भी हैरान हूँ।
प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा बनी हुई है। बेयरिश क्रॉसओवर बन चुका है। RSI बड़ा अच्छा है, 50 के ऊपर है। PCR अभी भी वीक है, वीकली वाला, और मंथली वाला भी कम हुआ है, यानी PCR तो भी कमजोरी के संकेत ही दे रहा है। अब कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, देखते हैं। आज तो थी ना उसकी फाइनेंशियल निफ्टी फाइनेंस की, और कल थी स्मॉल कैप की। तो दिक्कत तो है यार बाजार में। निफ्टी बैंक ने आज कमाल किया, 1.38 यानी 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। 44,882 पे कल बंद हुआ था, आज 45,056 पे खुला। बॉटम 44,819 का बनाया कल के क्लोजिंग से नीचे का, फिर भागा, अच्छा भागा, फिर गिरा, फिर भाग के एक पीक बनाता है 45,750 का, दिल खुश हो जाता है। फिर उसके आसपास ही, आसपास तो नहीं कहूँगा खैर, 45,750 ऊपर का लेवल है, 250 नीचे, 45,500 पे बंद होता है, 620 पॉइंट चढ़कर। तो ये एक अच्छा साइन था। और आज PNB, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट, कोटक महिंद्रा में भागम भाग देखने को मिली। गिरावट में 2 ही बैंक थे, बंधन बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस। बंधन बैंक को तो चलने ही नहीं दे रहे, IPO प्राइस से नीचे ही चल रहा है अभी तक। अच्छा, इसका अभी कैंडल ना वीक है, देखो इसकी सारी कैंडलें लोअर हाफ ऑफ बुलिंजर बैंड बन रही हैं, अपर हाफ की जगह। और निफ्टी 50 अपर हाफ में, तो निफ्टी 50 मुझे ठीक लगता है, निफ्टी बैंक मुझे कमज़ोर लगता है। हालांकि आज की परफॉर्मेंस अच्छी है, आज फिर से लगता है जैसे बेयरिश क्रॉसओवर खत्मे की तरफ है, और RSI भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आज की अच्छी है, लेकिन मुझे फिर भी ना इतना बढ़िया नहीं लगता। ये इसका बेटर देखिए आज 0.96, जबकि निफ्टी 50 का इससे कम है। मंथली वाला इसका गिरा है, तो कमजोरी तो यहाँ भी है। अभी ये तो नहीं कहेंगे हम तेजी है, कमजोरी तो है ही। और ये मैंने आपको बता ही दिए सारे ट्रेड्स अपने। तो अब भाई असेसमेंट क्या है, मेरा असेसमेंट तो ये है कि भैया बाजार जो है ना, मुझे तो तेज़ लगता है यार। हालांकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, सब बच्चे कहते हैं बाजार गिरेगा, मुझे तो तेज़ लगता है। तो अगर आप भी सीखना चाहें डेमोस के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, तो मेरे स्टूडेंट बनिए। 7011-323-077 7011-323-077 पर ज्वाइन किए। कैश एंड कैरी का सीखना हो तो एमरल्ड अच्छा है, और डेमोस के साथ, बिना डेमोस के डायमंड ठीक है। और उसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ही दिखाता हूँ, किसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहूँगा, जब क्लोज करता हूँ ना नेट रिजल्ट दिखाता हूँ। FNO सीखना हो तो फिर आप बेस्ट तो है कि आप जाइए ओपल में, पर्ल में या रोबे में, डिपेंडिंग आप किस तरह का रिस्क एपेटाइट का शुरुआत में सीखना चाहते हैं। पर मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ बेटा। कोई मेरे से पूछ भी लेता है सर ये शेयर ले लूँ, ये बेच दूँ, तो मैं यही कहता हूँ भाई अपने रिस्क एपेटाइट से आप काम करिए। शेयर बाज़ार में इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट है, जो मैं अपनी वीडियोज़ और डेमोज द्वारा आपको दिखाता हूँ। मैं कुछ भी कहीं भी नहीं बोलता आप ये करो वो ना करो, जो करता हूँ बता देता हूँ डेमोज के द्वारा, वीडियोज़ के द्वारा। ये सारी स्टोरी। डीमैट अकाउंट खुलाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह।